नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो स्पेसिफिकली उन कैंडिडेट्स के लिए है जो कि जॉब कर रहे हैं और साथ के साथ गवर्नमेंट जॉब की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं। जॉब में प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं या गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, लेकिन अब वो और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। एक समय निकाल पाना ऐसे टाइम पे बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप कोई भी नौकरी करोगे तो मैं ये मान के चलता हूं तकरीबन 10 घंटे के आसपास आपके वहां एंगेज होंगे। भले ही नौकरी 8 घंटे की क्यों ना हो, आपका जाना आना, उससे पहले बाद में काफी सारा समय जो है आपका जा रहा है। 24 घंटे में से आप 8 घंटे की नींद लोगे, मैं मान के चलता हूं। 10 घंटे आपके वहां चले गए आपके सामने 18 घंटे। अब बाकी समय बचा, उस बाकी समय में आप और भी काम करेंगे। उसके बावजूद भी मैं ये तो मान के चलता हूं कि इन सारी की सारी एक्टिविटी करने के बाद 2-2.5 घंटा तो फिर भी आपके सामने मिल जाएगा, जिस 2-2.5 घंटे में आप फोकस्ड होकर पढ़ सकते हैं। और यकीन मानिए 2-2.5 घंटा पढ़कर हर साल न जाने कितने सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो जॉब कर रहे होते हैं, उसके साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं और वो अपनी मनचाही जॉब को कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स। मेरा नाम विशाल परिहार है। मैं आपको दोस्तों बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम्स में आने वाले सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराता हूं। मैं इंग्लिश सेक्शन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं वो सिखाता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन आपका इसी को लेकर है। सबसे पहला पॉइंट है, हमें एक तरीके का पहले बैलेंस बनाना पड़ेगा जो भी आप काम कर रहे हैं वर्क में और स्टडी में। मैंने कुछ कुछ पॉइंट यहां बनाए हुए हैं, बड़े ध्यान से सुनना। ये पॉइंट आप सब लोगों के लिए। क्या आपने काम में कितना आप समय जा रहा है और आपकी स्टडी में कितना समय जा रहा है? जब तक ये बैलेंस नहीं बनेगा ना, तब तक काम नहीं बनेगा। हम बहुत ही अनरियलिस्टिक गोल बना लेते हैं और उसको अचीव करने के चक्कर में हमारा बैलेंस ही खराब हो जाता है। तो जहां आप ऑलरेडी काम कर रहे हो वो भी खराब हो जाता है, और जो स्टडी टास्क आपने सोचा कि आप वो करोगे वो भी खराब हो जाता है, हो ही नहीं पाता। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ध्यान रखें कि ये बैलेंस बना होना बहुत जरूरी है। अब इसके लिए जरूरी क्या है? वो है टाइम मैनेजमेंट। मैंने मान के चला 10 घंटे दोस्तों आपके गए, कोई बात नहीं, जाने दो 10 घंटे, लेकिन उसके अलावा आपको 2 से ढाई घंटा हर दिन का कोशिश करना है। 2 से ढाई घंटा निकाल लो आप। ये 2 से ढाई घंटा दोस्तों अगर आप निकाल लोगे, बस यही आपको फोकस स्टडी करनी है। अब ये 2 से ढाई घंटा कभी भी निकाल सकते हो आप। मॉर्निंग में निकाल लो, इवनिंग में निकाल लो, लेट नाइट में। यूजुअली क्या है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं कि अगर आप मॉर्निंग में निकालोगे वो आवर्स पढ़ने के लिए, आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल होते हैं, है ना। आपको जाना है ऑफिस, काम करके आ रहे हैं आप अपने शेड्यूल को ऐसे बनाइए, चाहे आप रात में कभी भी आते हो, शाम को कभी भी आते हो, बट कोशिश करिए अर्ली मॉर्निंग आप उठने की। क्योंकि जब आप सोकर उठते हो ना, तो आपका दिमाग सबसे ज्यादा रेडी होता है कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स चीजें करने के लिए। बट जब आप ऑफिस से लौट कर आओगे ना थके आ रहे, उसके बाद अगर आप कहो कि आपको अब पढ़ना है, बड़ा मुश्किल हो जाता है उस वक्त पढ़ाई कर पाना। ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, बहुत सारे बच्चे करते हैं, बट मुश्किल हो जाता है। तो अगर हो सकता है पॉसिबल, तो आप बिल्कुल ऐसे करिए कि आप मॉर्निंग में आप टाइम निकाल लीजिए, जितना टाइम आप निकाल सकते हैं, और उसी टाइम को आप प्रायोरिटाइज करके उसको इफेक्टिवली आपको इस्तेमाल करना है। वो अगर आपने करना सीख लिया, समझ लो वो आपका काम पूरे तरीके से कर जाएगा, है ना। चलिए, अगली चीज क्या है, अब इसी स्टडी स्लॉट को डेडिकेटेडली डिवाइड करना। कैसे डिवाइड करोगे? 1 से 2 घंटे डेली आपने निकाला। 1 से 2 घंटे हर कोई निकाल लेगा। मैं तो 2 से ढाई घंटे से लेकर 1 से 2 घंटे ये डेली निकालेंगे। एंड कोशिश करनी है कि जब आप वीकेंड्स पर आए तो वीकेंड्स पे थोड़ा ज्यादा समय निकालें। आपकी नौकरी मंडे टू फ्राइडे है तो बहुत अच्छी बात है, सैटरडे संडे 2 दिन मिल रहे हैं, इन दोनों दिनों को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना। और अगर ऐसा है कि यार वीकेंड्स नहीं, आपके सामने एक ही संडे है, तो एक संडे का इस्तेमाल करना। अपने घर के सारे कामों को, घर की जितनी जिम्मेदारी है, एटलीस्ट एक दिन के लिए उन्हें साइड करना। उस एक दिन को सिर्फ खुद को दो। मैं यकीन दिलाता हूं आपको, अगर डेडिकेटेडली आप ऐसे करते हो, हफ्ते में आप एक दिन 2 दिन पूरे तरीके से खुद को देते हो और हर दिन 2 से ढाई घंटा या 1 से 2 घंटा देते हो, आपका उतना समय मोर देन सफिशिएंट होगा। आप सिलेक्शन ले लोगे, क्योंकि हर साल बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन लेते हैं। यानी वो कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते? मतलब मेरा सिंपल सी बात ये है, वो कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? इसके लिए आपको क्या करना है, अपने अपने समय के अकॉर्डिंग एक प्लानर बनाना है। प्लानर मतलब प्लान करो कि भैया ठीक है, इस दिन में ये मैथ पढ़ूंगा,
ये रीजनिंग पढ़ूंगा, ये इंग्लिश पढ़ूंगा, जीए को टाइम दूंगा, इस दिन मैं एक्सरसाइज करूंगा, इस दिन मैं उसके क्वेश्चंस करूंगा, इस दिन मैं वीडियो देखूंगा। ये आपको खुद प्लान करना है, ये मैं नहीं बता सकता हूं, आपकी शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको खुद प्लान करना है। ये प्लान करना बहुत जरूरी है। एक प्लानर बनाओ, कैलेंडर बनाओ, और वहां पर आप दोस्तों क्या प्रोग्रेस हो रखी है उसके हिसाब से अपने आप को ऑर्गेनाइज करो। ये आपको काम करना है। जब आपने ये काम कर लिया तो इससे आपका खुद का एक स्टडी शेड्यूल बन जाएगा, एंड दैट स्टडी शेड्यूल वो सबसे पावरफुल होगा। उससे पावरफुल कुछ हो ही नहीं सकता। वो स्टडी शेड्यूल बनाना बहुत जरूरी है। और जैसे ही लगे आपको स्टडी शेड्यूल बन गया, अब किस तरीके से पढ़ाई करनी है वो ध्यान रखना है। तरीका मतलब तरीका ऐसे देखो, आप क्या करो, कोशिश करो मैक्सिमम जितना हो सकता है प्रैक्टिस क्वेश्चंस जितना हो सकता है वो सॉल्व करो। अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए आप क्या कर सकते हो? नंबर 1, मॉक पेपर्स जितने हो सकते हैं उतने मैक्सिमम कोशिश करो, मॉक पेपर्स करो, फुल मॉक पेपर्स करो। फुल मॉक पेपर्स में सब सब्जेक्ट को आ जाते हैं, और फुल नहीं करो तो सेक्शनल मॉक पेपर करो। सेक्शनल मॉक पेपर का मतलब है एक एक सब्जेक्ट को लेकर करो, लेकिन ये जरूर करो। मैं आपको ये बता रहा हूं, जब आप ये करोगे ना प्रैक्टिस, तो वहीं से तो आपको पता चलेगा, और जो भी आप करोगे अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस ही करोगे। तो ये है आपको पढ़ने का तरीका। जब भी आप पढ़ो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत करो, ये एक मेन चीज है आपके करने के लिए। जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, मेन पॉइंट जो बनाते मिलते जा रहे हैं उसके नोट्स बनाते जाने हैं। ये आपकी टेक्निक से पढ़ने वाली, कि ऐसा नहीं रैंडम कुछ भी पढ़ रहे हैं। आप उन नोट्स को बनाओ। जब समय मिलता है, आप ऑफिस में हैं, आपको समय मिलता है, आप खाली बैठे हैं, आपको समय मिलता है, आप उस नोट्स को रिवाइज करने लग जाओ। नोट्स को फोटो खींच के रखो मोबाइल फोन में। टैबलेट अगर आपके पास में तो बहुत ही बढ़िया भैया। और टैबलेट अगर अफोर्ड कर सकते हो, नहीं है आपके पास तो टैबलेट ले लो। टैबलेट से इतनी ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी ना, वो एक डिजिटल नोटबुक हमेशा आपके पास में। मोबाइल फोन में फिर भी आपको दिक्कत होगी, लेकिन टैबलेट में लिख भी लो, टैबलेट में पढ़ भी लो, सब कुछ है। फिर तो सारा सोल्यूशन, सब कुछ सोल्यूशन वही, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते कोई बात नहीं। अब मैं आपको बताता हूं, जब आप शुरू शुरू में पढ़ाई करो ना, बहुत जोश होता है। इस बहुत जोश को ना थोड़ा सा हमें ध्यान भी रखना है, कि जब आप पढ़ाई करो बीच बीच में ब्रेक भी लेते रहो। अब जैसे मैंने यहां लिखा 30 से 45 मिनट का बीच बीच में ब्रेक लो, 30 से 45 मिनट हर इनके बीच में ब्रेक लो। अब इसका मतलब ये नहीं कि लेने है ब्रेक, हर 1.5 से 2 घंटे पढ़ रहे हो वहां ब्रेक की जरूरत नहीं है, है ना। लेकिन हाँ, आपको इतना आइडिया है। लेकिन जब आप सैटरडे संडे पढ़ रहे हो तब आप जरूर खूब ब्रेक लो, जितना लेना वो ब्रेक लो, वो जरूरी होता है। क्योंकि आपके पास जब पढ़ाई कर रहे होते हो ना, दिमाग में तो चलता है कि मुझे पढ़ना है, आप एंगेज भी हो रहे होंगे, लेकिन आउटपुट नहीं आ पाता। आउटपुट आने के लिए आपको बहुत सिस्टमैटिकली पढ़ना जरूरी है। समय का इस्तेमाल ऐसे करना है, आप समय का इस्तेमाल करेंगे ऐसे करके, आपका डेफिनेटली काम बनेगा, 100% काम बनेगा। अब लेकिन ये जब आप काम बनता है ना, तो इसके लिए एक चीज और जरूरी होती है, एडिशनल सपोर्ट में जो आपको बता रहा हूं, वो आप सब लोगों के लिए हो सकता है अगर तो कोई वीकेंड कोचिंग क्लासेस जरूर ज्वाइन करो। आज के समय ऑनलाइन है, आप घर बैठे चाहे मुझसे पढ़ रहे हो, किसी से भी पढ़ रहे हो, आप पढ़ सकते हो। बट मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि देखो हर दिन 1 घंटा 2 घंटा शायद ना दे पाओ, लेकिन सैटरडे संडे वीकेंड आप ऐसा निकालो कि उस वीकेंड पर आपको वीडियोस देखनी है, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स देखने हैं, आप वो देखो। कहने का मतलब है जितना ज्यादा आपको गाइडेंस मिल जाएगी उतना बढ़िया है। जरूरी नहीं कि घर देखो भी, मैंने ऑप्शनल लिखा हुआ है। बहुत सारे बच्चे बिना कोचिंग क्लासेस के भी सीख जाते हैं। ये तो आपकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है। एक बार सिलेबस देखो, एक बार क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के देखो, आपको लगता है हाँ यार ये तो मैं कर पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं, तो सॉल्व करो, कोई जरूरत नहीं है। जरूरत लगे तो दोस्तों आप जरूर करो। जरूरत में दोस्तों जितने भी हो सकते हैं मैक्सिमम मॉक टेस्ट लगाओ। जितना भी स्टडी मटेरियल आपको चाहिए मुझसे स्टडी मटेरियल ले लो। आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखो, विशाल परियार टेलीग्राम सर्च करना, आप मिल जाएगा। ज्वाइन करके रखो, इंग्लिश का सारा मटेरियल जो जो चाहिए सब मिलता जाएगा, आप वो करके रखो। एक्सपर्ट गाइडेंस का मतलब ये है आप टीचर से पूछिए। आपके यहां पर कोई कांटेक्ट में ऐसा है जिसका ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है, आप उससे पूछिए, क्योंकि वो आपको वो सारी चीजें बता पाएगा कि प्रॉब्लम की सोल्यूशन क्या हो सकती है। बेनिफिट है, उससे बेनिफिट मिलेगा। कोशिश करो अगर आपके साथ ऐसे लोग मिल सके कि जो आप ही की जैसी तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ एक स्टडी ग्रुप बना के रखो, क्योंकि इससे आपका मोटिवेशन बना रहता है, इससे आपका अपडेशन रहता है, आपको पता रहता है कि आप किस स्पीड से पढ़ रहे हैं, कहीं आप पीछे तो नहीं है दूसरों से। एग्जाम आने वाला है, आपको कितना हद तक सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। या जो लोग तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं ना, वो भी नौकरी कर रहे होंगे, आप भी नौकरी कर रहे हैं, और दोनों लोग तैयारी भी कर रहे हैं, बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही सिलेक्शन लेते हैं कि उनका एनवायरमेंट वैसा ही होता है कि वो भी पढ़ाई कर रहे हैं नौकरी के साथ, दूसरा ही पढ़ाई कर रहा है नौकरी के साथ।
इन सारी की सारी चीज़ों में एक चीज़ और ज़रूरी है, अपनी सेहत का ध्यान रखना। हम लोग कई बार जब मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं ना, अपने सपनों के लिए दिन रात एक कर देते हैं और उस दिन रात में अपनी तबीयत खराब लेते हैं। अब मैंने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स को देखा है, खूब पढ़ाई कर रहे होते हैं, अच्छा हो जाता है, लेकिन एग्जाम पास आता है, नजदीक आता है, तबीयत खराब। कभी कुछ खराब, कभी बुखार आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया। ये मत होने देना। बॉडी अगर आपकी फिट है, ब्रेन अगर आपका फिट है, तो दोस्तों आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो। तो थोड़ा योगा वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह जरूर करते रहना, बहुत जरूरी है ना। खान पान का ध्यान रखते रहना जरूरी है, बिना उसके काम नहीं चलेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। लेकिन हाँ, ये सारी की सारी चीजें कर ली, सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, कोई आपको इसमें पीछे नहीं कर सकता है। मैं आपको एक चीज बताता हूं क्या क्या जरूरी है। चाहे कुछ भी कर रहे हो, छोटे छोटे माइलस्टोन बनाने बहुत जरूरी है। कई बार हम बड़े माइलस्टोन के चक्कर में गड़बड़ कर देते हैं। छोटे छोटे माइलस्टोन का मतलब ये हो जाता है, आपने माइलस्टोन बनाया कि एक चैप्टर मुझे कंप्लीट करना है किसी एक सब्जेक्ट का, तो आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया, तो अपने आप को शाबाशी जरूर दो यार कि हाँ यार एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये मत सोचना पूरी बुक ही कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही बढ़िया है, या पूरे पूरे पेपर कर लूंगा उसके बाद ही बढ़िया, वरना दिमाग खराब रहेगा। आप छोटे छोटे माइलस्टोन बनाओ, जैसे जैसे छोटे छोटे माइलस्टोन अचीव होते जाएंगे, आपको पता चल जाएगा हाँ मैं ग्रोथ कर रहा हूं। बड़ा माइलस्टोन तो है ही, बट उसको छोटे छोटे माइलस्टोन में जरूर डिवाइड करो। ये डिवाइड कर लोगे, गारंटी दे रहा हूं आपको अपने काम को करने में मजा आने लग जाएगा। आपको लगेगा छोटे छोटे काम भी मैं कर पा रहा हूं। जब छोटे आप कर पा रहे हो तो ऑटोमेटिकली बड़े भी कर पाओगे। बट छोटे छोटे कामों में आपको परफेक्शन चाहिए, वो आप लेकर आओगे, रेगुलरली बने रहोगे, गारंटी है सिलेक्शन होगा। यहीं से आपकी जो एबिलिटी है वो बढ़ेगी, खुद के अंदर भरोसा बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो काम हो जाएगा बस। इसके लिए इंग्लिश में मैं क्या हेल्प कर सकता हूं बता देता हूं। ये मेरी दोस्तों किताब है, आप इस किताब को डाउनलोड कर लेना। ये पूरी की पूरी बेसिक चीजों को कवर करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टैप करके डाउनलोड कर लेना। नाउन पे नाउन एवरीथिंग सब कुछ है इसमें आराम से। दूसरी दोस्तों, ये क्लासेस फ्री में चलती हैं, आपके पास समय हो तो देखिए, नहीं समय हो तो कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूं। इंग्लिश की ग्रामर को कंप्लीट कराने के लिए ये 2 क्लासेस चलाता हूं मैं। आप क्या करो, मंडे वेंसडे फ्राइडे 3 दिन क्लास होती है सुपर 30 के नाम से अनअकैडमी स्पेशल पर, और बाकी ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे यूट्यूब पर क्लास होती है 5 बजे, ये लाइव होती है, आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। ये 500 सीरीज है, तो ये 500 में इसमें हर एक टाइप की क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आपको प्रैक्टिस करनी तो प्रैक्टिस कर लो। इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके रख लो, यूट्यूब सेशन नहीं देखना कोई बात नहीं, पीडीएफ डाउनलोड करके रख लो। आप ऐसे कर लो, जितना समय उसका काम करना, इसकी भी बस पीडीएफ डाउनलोड करके रखो, टेलीग्राम ज्वाइन करके रखोगे, पीडीएफ डाउनलोड करते रहो बस, आप कुछ भी छोड़ो ही मत। इसके अलावा दोस्तों, ये मैंने आपको बता ही दिया, बुक है, बुक का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप डाउनलोड कर लेना इस बुक को, ठीक है। इस बुक में आप आराम से पढ़ते जाना। अनअकैडमी पर दोस्तों आप मुझसे पेड क्लास में पढ़ सकते हो अगर वीकेंड क्लासेस लेनी है, तो उसके लिए क्या करना, अनअकैडमी पे दोस्तों मेरा नाम ढूंढना, ठीक है, विशाल परिहार, मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है। फ्री क्लास देखनी है तो फ्री देख लेना, पेड देखनी है तो बैचेस एंड कोर्सेज में आओगे तो पेड क्लास मिल जाएगी। तो यही काम करना, मेरा नाम ढूंढना विशाल परिहार, मुझे फॉलो कर लेना, एनरोल कर लेना क्लासेस में। आपको एनरोल करने के लिए पेड क्लासेस के लिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो सब्सक्रिप्शन लेना होगा तो आपके सामने 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन दिखेंगे। अगर आप परचेज करना चाहते हो तो प्लस सब्सक्रिप्शन लेना, ये सिर्फ मेरी क्लास के लिए नहीं, अनअकैडमी पर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए चारों टीचर्स की क्लासेस चलती हैं। आप उनको पढ़िए, बढ़िया से पढ़कर आप सीखिए, वीकेंड पे टाइम निकालिए, वीकेंड पे पढ़िए। आप प्लस को सब्सक्रिप्शन लेंगे, इसको लेना, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन प्लान है वो चूज करना, इस कोड को लगाना दोस्तों एवीपी, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है। जब भी आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। 2024 के सारे बैंक इंश्योर एग्जाम के लिए अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो क्लास भी बता देता हूं। वो क्लास दोस्तों ये है, वो क्लास ये जिसमें ये सारे के सारे टीचर्स हैं, हम चारों टीचर्स हैं, ये पुनीत सर है, ये अभिजीत सर है, ये अरुण सर है, ये मैं हूं। इसकी क्लास शुरू होगी दोस्तों 12 फरवरी से, तो आप चाहो तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, ये आपके लिए बैच, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, आप जाकर इसे चेकआउट करिए। मेरी कोशिश है दोस्तों आप सबको सही सलाह मिले और सिलेक्शन की ओर आप एक कदम और आगे बढ़ा पाएं, और कड़ी मेहनत करोगे, दृढ़ विश्वास है तो निश्चित रूप से दोस्तों सिलेक्शन आपका होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता, है ना। इसके अलावा इंग्लिश को और इंप्रूव करना है दोस्तों, तो मेरे साथ द हिंदू एडिटोरियल का रीडिंग भी करो, आपके पास जब समय मिले तब रीडिंग करने लग जाना। 1-2 बार मेरा सेशन देख लो यूट्यूब पर लाइव, उसके बाद आप खुद सीख जाओगे, तो खुद से पढ़ो क्योंकि समय आपके पास मिलेगा नहीं। पढ़ाता हूं सुबह 7 बजे, द हिंदू एडिटोरियल बाय विशाल सर, आप सर्च कर लेना, जब भी आपको टाइम मिले 1-2 सेशन देख लो यूट्यूब के, उसके बाद खुद से पढ़ लो, समय निकालो, पढ़ो, सिलेक्शन जरूर होगा, परेशान होने की जरूरत किसी को नहीं है। मेरी शुभकामनाएं दोस्तों आप सभी के साथ में, विश यू ऑल दी बेस्ट दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।